दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। वो मुद्दा है भारत में एकाएक चीनी का दाम बढ़ना। वैसे जो विश्व सूत्रों से या सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि बोरर जैसी बीमारी या फसल को नुकसान और कम उत्पादन और जो त्योहार हैं, इस समय ज़्यादा त्योहार हैं, इसकी वजह से मांग चीनी का ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस वजह से बताया जा रहा है। लेकिन अचानक एक इस तरह से रेट बढ़ जाना लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि चीनी का दाम अचानक ऐसे क्यों बढ़ गया। यहाँ तक कि लोगों ने पेट्रोल के मुद्दे पर भी चर्चा निकाल जो अभी आया था नितिन गडकरी की, हाँ इससे बन रहा है, गाड़ियाँ इससे चलेगी। तो सरकार ने इससे बताया कि भाई इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों का अनुमान यही कह रहे हैं कि इस तरह से गाड़ियों में जो गन्ने की बात आ रही है, उपयोग तेल में होने की वजह से चीनी का एक बैग दाम बढ़ गया है। अब मुद्दा आ रहा है कि पहले केवल पेट्रोल बाहर से आता था और यदि इसी तरह से रहेगा तब चीनी भी बाहर से आएगा। तो जो गन्ने के वजह से गाड़ी की जो बात आ रही है, गन्ना गाड़ी आज आप जो तमाम बातें आ रही है, तो हमारा ये मानना है कि तेल ही केवल बाहर से आए, चीनी का जो व्यवस्था थी गाड़ी जैसे चलती थी चले, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये तो घरेलू या किचन का सबसे प्रमुख पार्ट चीनी है, यही पेट्रोल के बराबर हो जाएगा तो बड़ी ही समस्या देश में उत्पन्न होगी। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संपादक विमलेश जी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में इसका मूल आधार क्या, मतलब क्या है, किस लिए अचानक बढ़ी, थोड़ा सा बताइए। नमस्कार विमलेश जी। नमस्कार। भारत जो है विश्व में दूसरी जो है सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश रहा है जी। कनाडा जो है पहले नंबर पे है, 40% चीनी विश्व का उत्पादन करता है। लेकिन क्या कारण है कि जहां हम चीनी जो है दूसरे देशों को देते थे, अब मुझे चीनी मंगानी पड़ रही है। जी, तो वही तो मैं बताया ना कि अब ये मुद्दा आ रहा था कि तेल तेल की समस्या कम करने के लिए ये जो गन्ना या तमाम बातें उत्पन्न हुई। अब चीनी महंगी हो गई। विपक्ष हाय तौबा कर रहा है कि नहीं, चीनी इसलिए महंगी हो रही है कि हम जो है पेट्रोलियम मिलाते हैं, इथेनॉल बन करके बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं बहुत सारी, इथेनॉल बना करके उसमें उसका प्रयोग हम पेट्रोल में करते हैं। सरकार इसको मान नहीं रही है। सरकार कह रही है कि जितना हम पहले जितना हम इथेनॉल बनाते थे वही इथेनॉल बन रहा है, कहीं बढ़ा नहीं है। तो चीनी घटी क्यों? चीनी जो है इस समय मार्केट में, इस मुद्दे पर हम विपक्ष को जो भी कहेंगे कहेंगे। विपक्ष तो दो मुही बात कर रहा है। अभी जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ के छात्रों या यूजीसी बैकबोल के लिए छात्र वहां धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तमाम ये जो विपक्ष के लोग हैं, अभी कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी स्वयं मौके पर जनेऊधारी हो जाते हैं, या तमाम बातें हो जाती हैं। लेकिन वो एक पक्षी, अभी सोनम वांगचुक बहुत बड़े दुनिया के समाज सेवी हो गए हैं, लेकिन एक पक्षी बात करने के लिए विपक्ष काम कर रहा है, न कि वास्तव सही मुद्दे पर विपक्ष बात करना चाहता है। हाँ बताइए। चीनी, मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको चीनी का मुद्दा बता दूं। मार्केट में चीनी 20% महंगी हो गई है, सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही। सरकार कह रही मात्र 55 रुपए में, जो कि मार्केट में कहीं कहीं 65 और 64, कहीं कहीं छोटे दुकानदार उसको 70 में भी बेच रहे हैं। 42 रुपए की सरकार तो ये कह रही है कि गन्ने का जो उत्पादन है कम हुआ है और थोड़ा सा मौसम की मार पड़ी है गन्ने पर, जिससे गन्ने के उत्पादन कम हुआ है। मानना सही है, लेकिन सरकार के जो अधिकारी क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्टर ने क्या क्यों जो है इसकी जो है अच्छा, ये भी बीच में आ रही है कि कालाबाजारी हो रहा है। तो कालाबाजारी क्यों हो रही है? उसका दोषी कौन है? उसका दोषी जो सरकार के महत्व काम करने वाले अधिकारी है, जिम्मेदार है। और बाकी रही बात जो है, जिससे आपने कहा आरक्षण, आरक्षण जो है एक ऐसा जो है
श्राप हम इस है। मुद्दे पर आ रहे हैं आपके पास। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, यदि सही से वैसे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री या सरकार से एडवाइजरी जारी हो रही है कि ऐसी बात नहीं है, जो ये लोग अपना लगा रहे हैं, ये होलसेलर या कहते हैं कि कालाबाजारी ही कह लीजिए, इस पर सरकार के जो जिम्मेदार लोग ध्यान दे दिए तो ये समस्या नहीं आ सकती है। अब ये पता चल रही है कि कहीं कहीं ये 60, 65, 62 रुपए चीनी मिल रही है, गली मोहल्लों के बीच में ये 70, 75 रुपए चीनी बिक रही है। ये तो अंधेरगर्दी हो जाएगी ना। नहीं वो तो ठीक है, कालाबाजारी भी शुरू हो जाएगी, अगर नहीं है तब भी शुरू हो जाएगी, जी, क्योंकि जी। जब महंगी है। जी। हालांकि सरकार ने कहा कि एक औसत दर्जे से ज्यादा आप उसको रख नहीं सकते, जी, जी। मतलब आप स्टॉक नहीं कर सकते, लेकिन तब भी स्टॉक होता है। जी, जी। और रही बात ये कि अब जिस चीज को हम जो है बेचते थे और देशों को, जी, अब जो हम उससे खरीदेंगे, और अगर चीनी आपके पास पर्याप्त है तो आप खरीदने की बात क्यों कर रहे हैं? जी, जी। तो कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ हुआ। गड़बड़ हो रहा है। इसको हम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इसका मुद्दा सरकार जो स्पष्ट अभी नहीं कर पा रही है, या सरकार मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को तो एडवाइजरी जारी करी है कि भाई कोई नहीं, इतना भारत स्टॉक सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है जी, ये दोनों कि सरकार चीनी केंद्र जो है सरकार कि मतलब आप स्टॉक नहीं कर सकते, और उनका तो कहना है कि भाई चीनी इसलिए कि कीड़े और कम उत्पाद इस कारण तमाम जो है तरह महंगी की हुई है। समस्या आ रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो एक ही शहर में देखिए उत्पादन जैसे घटा नहीं है, उत्पादन तो बढ़ा ही है, तो कैसे चीनी की खपत कैसे बढ़ गई? बढ़ गई। उन्हें बता रहे हैं कि त्योहार है, फलाना तमाम बातें आ रही है, तो थोड़ा सा ये गले त्योहार हमेशा आते हैं, कि हाँ, पहली बार नहीं आ त्योहार रहा आते है, हैं। ये गले के नीचे गले नहीं के नीचे लोगों को नहीं उतर रहा है। वैसे सरकार इस पर विशेष नजर रखे, नहीं तो सरकार के लिए महंगा पड़ेगा। चूंकि यह चीनी एक एक व्यक्ति से, आम व्यक्ति से, हर घर में, हर परिवार है, हर किचन से जुड़ा मामला है। 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश जी, का जी। विधानसभा, वही वो भी 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में है। फिर 29 में केंद्र सरकार का माने भारत माने लोकसभा का चुनाव है। तो सरकार वैसे चुनाव तो हमारे यहाँ रोज कोई न कोई चुनाव होता रहता हाँ है। हाँ वो तो है तो ही ये है। चुनाव का देश है, चुनाव पर हम इस पर नहीं चलेंगे। इसी के साथ सरकार इस पर संजीदगी बरते और अपने जिम्मेदार अधिकारियों पर इस पर लगाम कसे, जिससे इस तरह से कालाबाजारी न हो सके, कालाबाजारी रुके। और जो मोहल्ले और शहर में ही एक मोहल्ले में 70 रुपए, एक मोहल्ले में 65 रुपए, इस तरह की जो बातें चल रही है, ये भी बहुत बड़ा खतरनाक है। इसी के साथ आप देखते ही संयम भारत न्यूज हर खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।